जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। हरे कृष्णा। इस पवित्र सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परम वैष्णव भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये मास। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान शिव के विशेष 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। आज से आप प्रत्येक दिन रोज एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। आज हम सुनेंगे प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप एक भी कथा मिस ना करें। उसके लिए बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कथा डालें तो आपको नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए और आप इस पावन महीने में भगवान शिव की मधुर कथाओं का रसपान करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा, जो है सोमनाथ महादेव जी। प्राचीन समय में इस मंदिर का गर्भगृह पूर्णतया सोने का बना हुआ था और इसमें स्थापित 56 स्तंभ नीलम के बने थे। यहाँ तक कि इस मंदिर की दीवार भी सोने की थी और उसमें असली हीरे जड़े हुए थे। एक ऐसा मंदिर जिसे एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, बल्कि 17 बार मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया। परंतु हमारे सनातन धर्म की महानता देखिए, जितनी बार इसे लूटा गया उतनी बार ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया। सर्वप्रथम इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी द्वारा लूटा गया और ऐसी मान्यता है कि लूटने के बाद वो इस मंदिर को ध्वस्त कर देना चाहता था, परंतु उसमें वह विफल रहा। तो उसने मंदिर में आग लगा दी और लूटी गई संपत्ति को लेकर वहाँ से जब भागने लगा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो इतनी सारी संपत्ति है कि उसे ले जाने के लिए पर्याप्त हाथी घोड़े भी नहीं हैं। तो उसने बहुत सारे संपत्ति को तो ऐसे ही समुद्र में बहा दिया। आखिर ऐसे ही हमारे भारत को सोने की चिड़िया थोड़े ही कहते हैं। जितना रोचक इस मंदिर का इतिहास है, उतनी ही मनोहर इस मंदिर की स्थापना की कथा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। वहाँ पर प्रभास पाटन में समुद्र के किनारे ही स्थित है हमारे सोमनाथ जी। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थापना का संबंध राजा प्रजापति दक्ष से जुड़ा हुआ है। जब प्रजापति दक्ष ने अपने सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और चंद्रमा भी पत्नी के रूप में दक्ष की कन्याओं को प्राप्त कर बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न थी। इस विवाह से सभी प्रसन्न थे। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक
ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार करते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह कर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसीलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देखने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हुई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय भी बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों ने संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र से भगवान की अर्चना और वंदना अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस प्रकार वे महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा था।
इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी असंभव था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। इसलिए चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष आता है तो पूरा हो जाता है, और जब कृष्ण पक्ष लगता है तो अमावस्या के दिन बिल्कुल क्षय यानी कि खत्म, विलुप्त हो जाता है। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर जी की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में महादेव की जय अवश्य लिखें और उनकी असीम कृपा प्राप्त करें। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सगे संबंधियों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इन पावन कथाओं का रसपान करने का मौका मिले और उनका सावन का महीना भी सिद्ध हो जाए, ताकि वे भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करते रहें। ये तो हो गई पहले दिन की कथा। आज से रोज आप पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुनेंगे, इसीलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कथा डालें उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। राधे राधे, हरे कृष्णा।